नमस्कार, मैं आर के सक्सेना। तो आज हमारा ये जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या टॉपिक है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मैंने सिर्फ उन्हीं फैक्टरों को इसमें सम्मिलित किया है, ऐड किया है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो एक तो है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन है आपका है जैसे कि भारत में कितने उपराष्ट्रपति होंगे? तो भारत में केवल एक उपराष्ट्रपति होगा। ये हमारे किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में। फिर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। जनरली इस तरह से राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो उसी के थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी जो है वो 5 वर्ष ही होता है। भारत में ज़्यादातर लोगों के कार्यकाल जो है 5 वर्ष ही हैं, कुछ अपवाद स्वरूप छोड़ करके। फिर हम देखते हैं अगला कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति जो है वो जरूर होगा। तो ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। आपके पास विकल्प रहेंगे 4, तो उसमें से एक आपका विकल्प होगा उपराष्ट्रपति, वो आपका जो है वो आंसर होगा। चलिए अगले चलते हैं। राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति या अध्यक्ष जो है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि ऐसा भारत में कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो वो कौन सदन है आपका? कौन सा है? जोर से बोलिए। कौन सा है? राज्यसभा। कौन सा है सदन है वो? राज्यसभा। फिर हम अगला चलते हैं कि क्योंकि ये सदस्य नहीं होता राज्यसभा का, इसलिए इसको राज्यसभा में जब वोटिंग होती है, साधारण वोटिंग होती है, तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन ये वोट डालता है। कब डालता है वोट? निर्णायक वोट डालता है। माने जब किसी प्रस्ताव पर जब वोट जो है बराबर बराबर बटे होते हैं तो फिर ये निर्णायक वोट डालने का इसको अधिकार है। तो ये एग्जाम में पूछा गया आपका कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में वोट डालने का अधिकार है कि नहीं है? तो नहीं है, लेकिन निर्णायक वोट वो दे सकता है जब स्थिति आए इस तरह की। फिर अगला हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद, इसका दूसरा मुख्य काम तो इसका यही है। मुख्य काम क्या है उपराष्ट्रपति का? राज्यसभा की अध्यक्षता करना इसका मुख्य काम है। लेकिन एक काम और करता है, वो भी महत्वपूर्ण काम है। वो कौन सा काम है? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करता है। तो उस समय राज्यसभा का सदस्य नहीं करता, अध्यक्षता नहीं करता है, एक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगता है। और ये कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है? 6 माह। तो 6 माह, क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में अगर आकस्मिक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर जो है वो नए राष्ट्रपति के चुनाव करवाना कंपलसरी है, आवश्यक है। चलिए अगला हम चलते हैं आपका। तो इसकी योग्यताएं क्या हैं? तो जैसे हमने अभी कल ही पढ़ाई की थी राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति की भी जो योग्यताएं थी वही सेम योग्यता है। केवल अंतर क्या है? अंतर आपका यहाँ पे है, राज्यसभा का सदस्य की योग्यता रखता हो। वहाँ पे क्या था राष्ट्रपति में? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति सदस्य। तो हम देख रहे हैं एक बार, भारत का नागरिक कोई तो कंपलसरी सब में है, फिर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो इसको याद रखिएगा 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु क्या है आपकी? 35 वर्ष है। और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो, भारत सरकार के अधीन जो है कोई लाभ के पद पर ना हो। लेकिन कौन कौन से पद लाभ के नहीं माने गए हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, ये पद जो है वो कुछ ऐसे पद हैं जो लाभ के पद नहीं माने गए। और एक व्यक्ति कितनी आयु तक, वो कितने बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो उसकी कोई सीमा नहीं है ना। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उपराष्ट्रपति बन सकता है। जैसे हमने बताया था कल कि एक राष्ट्रपति जो है वो कितनी बार भी बन सकता है एक व्यक्ति, लेकिन अमेरिका में 2 बार, केवल 2 बार बनता है। तो इस तरह इसमें भी है। कभी कभी धोखा देने के लिए पूछ लेता है कि राष्ट्रपति की रिटायरमेंट आयु क्या है उपराष्ट्रपति की, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की रिटायरमेंट आयु क्या है? तो रिटायरमेंट आयु कोई नहीं है इनकी। इनकी न्यूनतम आयु है वो क्या है आपकी? 35 वर्ष। न्यूनतम आयु क्या है?
35 वर्ष। रिटायरमेंट आयु कोई नहीं है, बस लिख देगा 70 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। तो हम लोग कोशिश करेंगे कोई ना कोई है, लिखेगा कोई आयु नहीं है। तो क्या होगा आंसर इसका? कोई आयु नहीं है। इनकी रिटायरमेंट आयु कोई नहीं है, न्यूनतम आयु है वो क्या है आपकी? 35 वर्ष। और ये देखते हैं शपथ कौन दिलाता है इसको? राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो इसको याद रखिएगा। जनरली हम क्या करते, गलती करते हैं, हम उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लगा देते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाता है इसको? राष्ट्रपति दिलाता है। फिर देखते हैं हम, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, हमने बताया था कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो राष्ट्रपति पद संभालता है वो, तो उस दौरान जो है वो वेतन भत्ते कौन से प्राप्त होते हैं? केवल जो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते होते हैं वही इसको जो है प्राप्त होते हैं। उस दौरान राज्यसभा के सभापति के नाते इसको जो है कोई वेतन नहीं मिलता है ना। फिर हम आगे चलते हैं। आपका इसको हटाया कैसे जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या है? महाभियोग लगाना पड़ता है संसद द्वारा, लेकिन इसमें महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। इसको क्या कर सकती है? राज्यसभा, जहाँ का सभापति होता है वो एक बहुमत से संकल्प पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति हट जाता है। बड़ा हल्ला मत करिए, उसको पैर सही रखो। फिर अगला आपका जो है वेतन कितना है? इसका वेतन कितना है? 4.5 लाख। कैसे याद रखेंगे? राष्ट्रपति को याद है हमको, राष्ट्रपति कितना है? 5 लाख। राउंड फिगर है, याद है हमको, उससे 50,000 कम, उससे 50,000 कम, माने 10% कम। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति के वेतन से 10% कम। कितना? 4.5 लाख। फिर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये एक शिक्षक थे, है ना। एक शिक्षक से ये उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे और राष्ट्रपति भी बने ये, है ना। तो इनके जन्मदिन को किस दिवस पे मनाते हैं? शिक्षक दिवस। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, है ना। चलिए अगले चलते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, मैंने सर्वाधिक समय तक वो उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यही थे आपके, इन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया अपना, है ना। तो 10 वर्ष थे आपके ये। फिर भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। तो ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं और भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी हैं। फिर आप देखते हैं कि पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति। तो अभी तक केवल एक उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए जो है देहांत हो गया था। वो कौन है आपके? कृष्णकांत। कृष्णकांत। फिर आपके वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। अब हम देखें अगर कि ये किस क्रम के व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति में ये 13वें हैं। और यदि हम उपराष्ट्रपति क्रम देखें तो ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक राष्ट्रपति की तरह। और कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम क्या है? तो मुख्य काम क्या है इसका? राज्यसभा की अध्यक्षता करना, राज्यसभा की अध्यक्षता करना। लेकिन एक दूसरा काम भी इसका है जो पहले ही बता चुके हैं। वो काम क्या है आपका? कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहे तो ये उपराष्ट्रपति के रूप में, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये काम करता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? आप लोग जो बहुत से दूर होंगे तो उसको देख सकते हैं। और बच्चे सामने बैठे हुए हो ना जी, है ना, बहुत तेज चिल्ला रहे हैं ना। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।